कि मैंने बीच में कोई दूसरी बात। हेलो एवरीवन, सो हियर इज मी एंड एज यू ऑल नो मी, सो आई एम हियर लाइक फॉर, मैं बताने आई हूँ माई चेज स्टोरी एंड द थिंग्स मैंने जो गलत करी और जो मेरा रिजल्ट आया एंड एवरीथिंग, और जो चीज़ मैं चाहती हूँ कि आगे ना गलत करूँ। सो आई एम लाइक, मैं दे रही हूँ इसको एज अ वॉइस में, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी। और बीच में शायद तक मैं गलत मतलब लाइक उल्टा सीधा भी ऐसे वैसे बोल दूँ कि मैंने बीच में कोई दूसरी बात बोल दी, क्योंकि मुझे सही से बोलना नहीं आता फॉर रियल। सो मेरी चीज स्टोरी, मेरे रिज़ल्ट आया है 63% है, जिसमें मेरे हिसाब से मैंने काफ़ी अच्छी मेहनत करी थी। बट मैंने गलती ये करी कि मैंने लास्ट डेज में काफ़ी कम मेहनत करी। ऐसा हो गया था कि मेरी जब से क्लासेस ख़त्म हुई थी उसके बाद से मेरा पढ़ने का बिल्कुल मन ही नहीं करता था। बट मैं फिर भी पढ़ती थी, ऐसा बात नहीं कि मैंने नहीं पढ़ा। बट आखिरी टाइम पे जब मुझे रिवीजन करना चाहिए था तो मेरा दिमाग इधर उधर की चीज़ों में, बाहरी चीज़ों में ज़्यादा लगता था, पढ़ने का मन नहीं करता था, जिस वजह से मैंने आखिरी में पेपर बेकार कर दिया और मैंने दोबारा रिवाइज भी चीज़ें अच्छे से नहीं कर पाई। ऐसा हो गया मेरे साथ। और जब मैंने वहाँ पे मैं बैठी या करके मुझे अंदर जाने को मिला, बैठी वहाँ पर, मतलब लाइक उन लोगों ने 10 मिनट हम लोग को दिए थे पेपर देखने के लिए, 10-15 मिनट पेपर देखने के लिए दिए थे। हम लोगों ने पेपर देखा अच्छे से। पेपर वॉज टू ईजी फॉर मी, एज फॉर मी, जैसा टीचरों ने बताया था उससे बहुत आसान आया था। लाइक जो टीचर स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन बताते हैं कि सॉल्व करने के लिए, वो बताते हैं कि बिल्कुल उससे स्टार्ट करते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन सॉल्व करो, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन आए थे। ऐसा नहीं था कि मेरी शिफ्ट बहुत ज़्यादा टफ हो। मेरे हिसाब से केमिस्ट्री वॉज ईजी। सॉल्ट एनालिसिस एक ऐसा चैप्टर था जो मैंने ना अच्छे से नहीं पढ़ा था, और साला उसी से मेरे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए। मेरे में मे बी 3 क्वेश्चन थे सॉल्ट एनालिसिस से। मैंने स्टार्टिंग की थोड़ी सी पढ़ी थी तो मैंने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। मैंने ये किया कि केमिस्ट्री मुझे बहुत आसान लग रही थी और रियलिटी में थी, बट मुझे कुछ रिवाइज नहीं था अच्छे से, जिस वजह से मैंने केमिस्ट्री में चीज़ें गलत कर दी। और मैथ्स में चीज़ें बहुत आसान थी। लाइक वहाँ पे जाकर के बस ये हो गया था, मैंने जब मैथ्स का पेपर देखा तो मेरा जो जितने भी फॉर्मूलेस थे वो सब मेरे दिमाग से ब्लैंक हो गए बिल्कुल। वहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन था भाई, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, बहुत बहुत आसान चीज़ है मेरे हिसाब से। वो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया बिकॉज मेरे दिमाग से वो ब्लैंक हो गया था। और आते हैं फिजिक्स में जो चैप्टर्स मुझे बहुत अच्छे से आते थे, लाइक मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़े थे कि जब टीचर ने कहा था कि मुझे नहीं आते थे तो मैंने इसीलिए और भी ज़्यादा अच्छे से पढ़े थे कि टीचर ने नहीं पढ़ के गए थे, मैं पढ़ के जाऊँगी एंड एवरीथिंग। मैंने वो अच्छे से चैप्टर पढ़े थे, बट वहाँ पर जाकर के मतलब मेरे अंदर एक पैनिक करने की आदत है, तो इस वजह से मैंने वो पेपर वहाँ पे गोड़ दिया। और इस बार मैंने अब तो ये नहीं करूँगी। और स्टार्टिंग से मेरी स्टोरी ये है, मैं फिर से शुरू करती हूँ कि मेरा ऐसा क्यों हो रहा है। जब मैं 11th में थी तब 11th में मैंने बिल्कुल, जब जैसे मेरे 10th के पेपर जैसे ही ख़त्म हुए थे, मैंने उसके दूसरे दिन से JEE मेंस की स्टार्टिंग कर दी थी। बट ये हुआ था मेरे यहाँ कि जब हम लोगों ने IITs की फ़ीस देखी तो मेरे पापा ने मुझसे साफ साफ कह दिया था, बेटा मैं नहीं करवा पाऊँगा। मैंने कहा ओके। फिर मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा सा पढ़ा, फिर पापा ने हमसे और कहा कि बेटा हम नहीं पढ़ा पाएंगे, तुम पढ़ रही हो ठीक है, अच्छा है, तुम्हारा मन है, लेकिन हम नहीं करवा पाएंगे। फिर हमने पापा की बात समझी और उसके बाद मैंने वहाँ से पढ़ाई छोड़ दी। और मेरे स्कूल में एक ऐसी चीज़ है कि वहाँ पे केवल वो लोगों को चाहिए होती है रैंक बच्चे की और अच्छे परसेंटाइल, तो वो लोग 11th और 9th पढ़ाते ही नहीं है, मतलब बिल्कुल स्किप कर देते हैं। जो मेन चीज़ बच्चे के लिए बेसिक होती है वो बेसिक बिल्कुल वो लोग खा जाते हैं और केवल 12th पढ़वाते हैं, रट्टू दोदा बना के रख देते हैं। 12th का भी सिलेबस उनका लगभग 5-6 महीने में ख़त्म हो जाता है, जो कि हर स्कूल की आदत होती है। तो यही चीज़ उन्होंने वहाँ पे फिर से की मेरे साथ, और मैंने 11th मतलब छुई तक नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया। फिर मैंने जब मैं 12th में आई, 12th की मैंने काफ़ी मतलब स्टार्टिंग में बिल्कुल पढ़ा, इस JEE मेंस की बिल्कुल तैयारी नहीं की। मैंने अपने स्कूल का किया, मज़े किए एंड एवरीथिंग। फिर मैंने
मई से थोड़ा सा पहले मैंने अप्रैल से पढ़ाई शुरू की जेईई मेंस की, जब मुझे पता चला आईआईटी की फीस रेदर देन अदर बीटेक कॉलेजेस कम है, और मुझे पता चला कि इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी ज़्यादा मैं सोच के चल रही थी। तो फिर मैंने वहाँ से अपनी उसकी पढ़ाई शुरू करी, और इन मतलब लाइक अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मैंने इस 9 महीने में मैंने उसकी पढ़ाई करी, और मैंने अपने हिसाब से 12th बहुत अच्छे से पढ़ा। इवन मैंने बस फिजिक्स में मैग्नेटिज्म वाले जो चैप्टर थे वो अच्छे से नहीं पढ़ पाए थे, क्योंकि मैं पहले लक्स 2.0 पे गई थी, जहाँ पर एक सर पढ़ाते थे, उनसे मुझे समझ में नहीं आता था, तो मैं फिर से 1.0 में आई। तो मैंने बैच इधर उधर बार बार अदला बदली करने के चक्कर में मेरा गलत हुआ उस जगह पे, और बाकी मैंने रे ऑप्टिक्स और ये सारे चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़े, और बस मेरा आखिरी टाइम पे यही हो गया कि मैं रिवाइज़ नहीं कर पाई, और बाकी मुझे कुछ और गड़बड़ नहीं लगा। और हाँ, जो भी बंदा कहता है कि पीडब्ल्यू से भाई पढ़ कर के कुछ नहीं आता, मैं वहाँ जाकर जब मैंने पूरा पेपर पढ़ा, मैंने निकली, मेरे दिमाग में यही था कि ये ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था वहाँ पे कि जो टीचर ने पढ़ाया ना हो। बस जहाँ पे भी पूरी गलती जो निकल के आ रही थी वो मेरी खुद की गलती निकल के आ रही थी, एंड दैट्स ऑल। अब बट आई होप कि अब अगले वाले सेशन में मैं और अच्छा करूँ। और जैसे कि मेरी 11th बहुत ज़्यादा वीक है, मैंने 11th बहुत अच्छे से नहीं पढ़ी है, बहुत अच्छे से किया मैंने, जो मंजिल में पढ़ाया गया मैंने बस वो पढ़ा है, और मेरे काफ़ी चैप्टर अभी भी छूटे हुए हैं 11th के। तो मैं देखती हूँ, मैं अप्रैल अटैम्प्ट दूँगी, बट अगर अप्रैल अटैम्प्ट जो है मेरा बहुत अच्छा नहीं जाएगा तो मैं ड्रॉप लूँगी। सो इतनी थी मेरी स्टोरी, एंड इफ़ यू वांट टू नो समथिंग एल्स मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। बाय, थैंक यू एवरीवन। वेल, मैंने अपनी रिकॉर्डिंग को अगेन लाइक दोबारा से मैंने सुना था, एंड मैंने एक चीज़ गौर की, मैंने मैथ्स को कुछ ज़्यादा इजी बोल दिया था, बट इट वॉज नॉट दैट ईजी, है ना। मतलब मेरे कहने का मतलब था कि मैंने जैसे कि केवल 12th का पढ़ा था, तो मुझे 12th का आसान लग रहा था, मुझे सब कुछ देखा एंड जो टीचरों ने पढ़ाया था सब कुछ वैसा लग रहा था। क्वेश्चंस आसान थे, सब क्वेश्चन जो थे फॉर्मूला बेस्ड अधिकतर थे, और कुछ दिमाग लगाने वाले थे। मेरे शिफ्ट में 3 जो थे वो आउट ऑफ सिलेबस थे मैथ्स में, जो कि मतलब रिड्यूस सिलेबस में थे, बट स्टिल मैंने वो भी पढ़े हुए थे, इसलिए मुझे देखे लग रहे थे, और बाकी मुझे ज़्यादा टफ उस हिसाब से नहीं लग रहा था। और मैंने 11th तो ज़्यादा पढ़ी ही नहीं थी, तो 11th वाला तो मुझे ऑफकोर्स आएगा ही नहीं, और ऑफकोर्स उसमें जितना मैंने पढ़ा था उतना सब देखा लग रहा था, मुझे लग रहा था मैं कर लूँगी, बस मुझे फॉर्मूले और मतलब थोड़ा सा दिमाग की ज़रूरत थी उस समय, जो कि मेरा दिमाग चला नहीं, सब कुछ ब्लैक आउट हो गया एंड ऑल बस। और हाँ, मेरा एग्ज़ाम था 30 जैन शिफ्ट 2, जो कि आप लोग को पता होगा इतनी ज़्यादा आसान नहीं थी। ही बाय। वेल अगेन सॉरी, इट वॉज शिफ्ट 1।